जो आम आदमी की फिलॉसफी है वो यही है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है, तो पूरा भरोसा करा जा सकता है, जो सब कुछ ठीक कर सकती है, जो सब कुछ चलाती है, वो ऊपर कहीं आसमानों में बैठी है। माने वो इस दुनिया की नहीं है। माने जो कुछ इस दुनिया का है उसका भरोसा मत करो, वो ना कुछ जानता ना समझता, वो तो गड़बड़ी है। माने अगर आपकी कोई शारीरिक समस्या भी है तो उसका समाधान वो करेगा ना जो आसमानों में बैठा है। यही तो द्वैतवादी दर्शन है ना। वहां एक बैठा हुआ है, वही दुनिया चला रहा है। जब वही चला रहा है तो बीमारी भी कौन ठीक करेगा? वही ठीक करेगा ना। हम गीता का दर्शन थोड़ी समझ पाए हैं कि हरि हरि भीतर ही यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। कृष्ण बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, और हरि भीतर ही प्रकटेंगे अभी यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। ये हम थोड़ी समझ पाए हैं। तुम ही हो जो अपनी हस्ती लेकर फिर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। तुम्हें अगर बीमारी हो गई है तो आसमान से कोई दवाई नहीं टपकनी। आज भी आपकी जो बीमारियां ठीक हो रही हैं वो सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई दवाइयों से ठीक हो रही हैं। किसी आसमानी ताकत ने कोई दवाई कभी आपको नहीं भेजी, या भेजी हो तो बता दो। और करोड़ों लोग तिल तिल करके कीड़ों की तरह मरते रहे। दुनिया की आबादी लगभग 18वीं शताब्दी तक बढ़ी ही नहीं। 18वीं शताब्दी से 2000 साल पहले जितनी थी और 18वीं शताब्दी में जितनी थी वो एक ही बराबर थी लगभग। अब बढ़ी भी तो बस थोड़ी। और अभी पिछले 200-250 साल में क्या हुआ है आबादी का? ऐसे चल रहा था जो कर्व था आबादी का, बिल्कुल ऐसे। और उसमें भी कई बार नीचे गिर जाता था। जैसे यूरोप में ब्लैक प्लेग आया तो वहां आप पाओ कि आबादी का जो कर्व है वो ऐसे नीचे गिर गया। दुनिया की आबादी का इतने लोग मरे कि दुनिया की आबादी कम हो गई। और फिर चिकित्सा शास्त्र ने, खोजियों ने, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने आपको दवाइयां दी तो आज आदमी की आबादी ऐसे बढ़ गई है। ये किसी ऊपर वाले ने कराया क्या? पर हमारी मान्यता आड़े आ जाती है। हम मानते अभी भी यही हैं कि जो करेगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि कोई है जिसने ये दुनिया बनाई है। क्यों? क्योंकि वेदांत हमने कभी समझा ही नहीं, अद्वैत कभी हमारे पल्ले पड़ा ही नहीं।